हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण छापुरी और ये है आप लोगों के लिए अप्रैल 2021 की लव टारो रीडिंग। सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखती है। और अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं, जिस साइन के हिसाब से अभी तक आप अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, सुनते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अप्रैल 2021 की लव टारो रीडिंग। तो चलिए वर्गोज़, आप लोगों के लिए देखें कि अप्रैल 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे और थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं वर्गोज़, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द हैंगमैन। और हैंगमैन टैरो में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात करता है, एडजस्टमेंट्स करने की बात करता है, कहीं अपना नज़रिया चीज़ों को देखने का बदलने की बात करता है, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने की बात करता है। और कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ आप लोगों के लिए भी दिख रही हैं, जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए आप काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आप अपना चीज़ों को देखने का नज़रिया भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे डीपर लेवल के लिए एनामर्ड लव पोशन का कार्ड कहता है कि आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि पता नहीं कोई जादू आपके ऊपर हो गया है, जहाँ पे आप कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। एट टाइम्स कुछ वर्गोज़ के लिए हो सकता है कि इतने कॉम्प्रोमाइज़, इतने एडजस्टमेंट्स नहीं करना चाहते हैं, बट फिर भी कर जाते हैं। यहाँ हो सकता है कि आपके आसपास के लोग आपको कहते हो कि भाई कुछ तो जादू आपके पार्टनर ने आपके ऊपर करा हुआ है, जो आप बियॉन्ड अ पॉइंट लॉजिकली नहीं सोच पा रहे हैं, या मैं कहूँगी कि अच्छा बुरा नहीं सोच पा रहे हैं, फ़ायदा नुकसान नहीं सोच पा रहे हैं, और आप कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट्स करते जा रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे टेम्परेंस रिवर्स का भी कार्ड कहीं वही चीज़ बोलता है। आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे हैं कि कैसे इस रिलेशनशिप को बेटर करें, कैसे आप वो चीज़ इस रिलेशनशिप से या अपने पार्टनर से अचीव करें जो आप चाहते हैं। और देखिए, कहीं टेम्परेंस रिवर्स का कार्ड ये भी कहता है कि इन द प्रोसेस आप अपना बैलेंस खो रहे हैं, आप बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं, या फिर कुछ वर्गोज़ के लिए हो सकता है कि आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, बहुत अपना लव एक्सप्रेस कर रहे हैं। और क्योंकि देखिए, हैंगमैन के साथ ही टेम्परेंस का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही एडजस्टमेंट्स और कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, या फिर देखिए कोई भी और चीज़ हो सकती है जो आप ज़रूरत से ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लिए या फिर अपने पार्टनर के लिए कर रहे हैं। और देखिए, डीपर लेवल के लिए यहाँ पे हायर पर्पस का भी कार्ड है। और ये कार्ड देखिए अगेन वही एनर्जीज़ की बात करता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि भाई कोई तो आपका दूसरे लेवल का कनेक्शन है आपके पार्टनर के लिए, जहाँ पे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इन फीलिंग्स से, इन इमोशन से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए वर्गोज़, वैसे अगर हम हॉरोस्कोप के हिसाब से देखें तो आप लोग काफ़ी लॉजिकल, काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप के लिए कहीं आप प्रैक्टिकली नहीं चल पा रहे हैं। और देखिए, हायर पर्पस का कार्ड ये भी कहता है कि हो सकता है कुछ वर्गोज़ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में या रिलीजियस एक्टिविटीज़ में अप्रैल मंथ में इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने आप को, या फिर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और देखिए, बाय द एंड ऑफ अप्रैल के लिए हमारे पास 6 ऑफ इंस्पिरेशन एंड पार्टनरशिप के कार्ड्स हैं। तो पार्टनरशिप का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है कि आपको ऐसी फीलिंग हो सकती है कि भाई कुछ कॉन्क्रीट आपको अपने पार्टनर से या इस रिलेशनशिप से मिलना चाहिए। भाई फाइनली फ्यूचर या जो भी आप चाह रहे हैं। अगेन देखिए, जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफरेंट डिज़ायर्स हो सकती हैं। अगेन मैं कहूँगी जो भी आप चाह रहे हैं उसके लिए स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हैं, या फिर
स्टैंड लेना चाह रहे हैं। फाइनली आप थोड़ा सा असर्टिवली अपने पार्टनर को कुछ बातें कहते हुए दिख रहे हैं। फाइनली थोड़ा सा आप अपने ऊपर भी फोकस करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा एक सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो भी कुछ वर्गोस के लिए मुझे दिख रहा है। नहीं तो इन जनरल के लिए अगर हम देखें वर्गोस, तो हो सकता है जो भी आप अपने पार्टनर के लिए कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपको अप्रिसिएशन या रिकग्निशन तो मिलना ही चाहिए। कहीं ना कहीं किसी लेवल पे उनको, यानी कि आपके पार्टनर को, आपके कॉम्प्रोमाइज़ेस, आपके एडजस्टमेंट्स को एक्नॉलेज तो करना चाहिए। और अब देखते हैं वर्गोस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए, आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है नाइट ऑफ वॉइसेस रिवर्स। और नाइट स्टारों में चेंज, मोशन, मूवमेंट की बात करते हैं। और कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ आपके पार्टनर के लिए भी दिख रही हैं, जहाँ पे इस रिलेशनशिप के लिए कुछ चेंजेस वो लाना चाहते हैं। ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ वर्गोस के पार्टनर के लिए पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं, जहाँ पे इस रिलेशनशिप को वो नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। और कुछ वर्गोस के लिए नेगेटिव चेंजेस हो सकते हैं, जहाँ पे उनके पार्टनर इस रिलेशनशिप से ही मूव ऑन करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को एंड करके अगेन मैं कहूँगी कि आगे बढ़ना चाहते हैं। और दोनों ही सिनेरियो में देखिए, जो वो करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, वो चेंजेस नहीं ला पा रहे हैं। और देखिए, इसके लिए अगेन सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केज्ड हार्ट एंड मून के भी कार्ड्स हैं। केज्ड हार्ट को अगर हम लिटरली देखें तो आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि भाई उनका दिल किसी पिंजरे में बंद है, और अगर वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं, यानी कि इस रिलेशनशिप को एंड करना चाह रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई उनका दिल इतना ज़्यादा आपके साथ बंधा हुआ है कि वो आपसे मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हैं, आपको छोड़ के आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। और अगर वो इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, और अगेन मैं कहूँगी नहीं लेकर जा पा रहे हैं, तो कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो वो उनको रोक रही हैं। और यहाँ पे देखिए, मून का कार्ड फियर्स की बात करता है, इनसिक्योरिटीज़ की बात करता है, और कहीं मून ये भी कहता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन किसी लेवल पे वो महसूस कर रहे हैं। देखिए, रात के टाइम पे हम कुछ भी क्लियरली नहीं देख पाते हैं, बहुत अगेन मैं कहूँगी कि एक डर भी हमें महसूस होता है। और कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ आपके पार्टनर की भी दिख रही हैं। एंड देखिए, बाय द एंड ऑफ अप्रैल के लिए हमारे पास फैंटम लवर यानी कि फैंटेसी के कार्ड्स हैं। तो ये अप्रैल मंथ की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको फैंटेसाइज़ कर रहे हैं, और उनको ऐसे लगता है कि भाई आप उनके ड्रीम लवर हैं, जैसा पार्टनर वो अपनी लाइफ में चाहते थे वैसे ही आप हैं। और देखिए, सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे टू ऑफ वॉइसेस का कार्ड मुझे कहता है कि कहीं वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। तो कुछ वर्गोस के पार्टनर को ये भी लग सकता है कि पता नहीं वो इस रिलेशनशिप को कभी मैनिफेस्ट कर पाएंगे या नहीं, कहीं ये ड्रीम लव ही उनका बन के ना रह जाए। क्योंकि देखिए, अगेन मैं कहूँगी कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो चॉइस नहीं कर पा रहे हैं, वो टू माइंड्स में हैं। वो हाँ के बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि नहीं भाई, ना बेहतर है। क्योंकि अगेन देखिए, बहुत सारे फियर्स, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ वो महसूस कर रहे हैं। और ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफरेंट फियर्स और डिफरेंट इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं। और अगेन मैं कहूँगी, वो ना सोचते हैं तो उनको लगता है कि वो आपके बगैर रह नहीं सकते हैं। तो बहुत एक असमंजस जिसे हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा एक स्टक एनर्जीज़ में मुझे दिख रहे हैं। और अब देखते हैं वर्गोस की अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे 9 ऑफ इमोशंस रिवर्स का कार्ड है। 9 ऑफ इमोशंस विश कम ट्रू का कार्ड होता है, बहुत ज़्यादा लव, इमोशंस, फीलिंग्स का भी कार्ड होता है। तो ऐसी ही एनर्जीज़ इस रिलेशनशिप के लिए दिख रही हैं, या फिर आप दोनों महसूस करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को लग रहा है कि भाई ये रिलेशनशिप आपकी विश है, आपकी डिज़ायर है, जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और देखिए, यहाँ पे लव लिरिक्स के कार्ड्स
मुझे कह रहे हैं कि हो सकता है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा सॉन्ग सुन रहे हैं, एक दूसरे को सॉन्ग्स भेज भी रहे हैं, लेकिन देखिए मिड ऑफ अप्रैल के बाद से कहीं चीज़ें ठीक डायरेक्शन में जाती हुई नहीं दिख रही हैं। यहाँ पे फेवल एंड स्टार रिवर्स के भी कार्ड्स हैं और फेवल का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कहता है कि किसी चीज़ को छोड़ के या तो वर्गोस आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक आगे बढ़ना चाह रहे हैं या बढ़ रहे हैं। और इसके देखिए अगेन सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन स्टार रिवर्स का कार्ड हमें कहता है कि शायद आप लोग या आप दोनों में से अगेन मैं कहूँगी एक इंसान उम्मीद खोते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अब कोई होप ही नहीं है, अब कुछ पॉसिबल ही नहीं है, अब शायद आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट ही नहीं कर सकते हैं। और देखिए इसी वजह से यहाँ पे टॉवर रिवर्स का कार्ड मुझे कहता है बहुत ज़्यादा सफोकेशन, बहुत ज़्यादा एक घुटन भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर सकते हैं। और डीपर लेवल के लिए देखिए यहाँ पे द रियल डील का कार्ड मुझे कहता है कि आप दोनों को ही ये फीलिंग हो रही है कि भाई ये रिलेशनशिप बहुत ही परफेक्ट है, आपके पार्टनर से अच्छा इंसान आपको नहीं मिल सकता और आपसे अच्छा इंसान आपके पार्टनर को नहीं मिल सकता। जिसे बोलते हैं ना कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं और आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अगेन मैं कहूँगी सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक का रहता हुआ दिख रहा है और उसी वजह से काफ़ी सफोकेशन भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस करते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए वर्गोस यहाँ पे मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो होप ना छोड़ें और अगर आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखेंगे तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए अप्रैल 2021 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।